सबसे पहले देखो, हर कोई ट्रेड आने के पहले, मतलब एक सेटअप बनने के पहले बहुत सारे आपको कंफर्मेशंस मिलेंगे, बहुत सारे एक लॉजिक मिलेगा, रीजन मिलेगा, जो आपके ट्रेड को जो है एक पॉजिटिवली आपको कंफर्मेशन देगा कि ये ट्रेड आपका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। तो क्या कंफर्मेशन है वो हम सब देखेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेवल्स बना कर रखे हैं, तो मैं थोड़ा यहाँ पे पहले आपको एक एक जो है एक्सप्लेन करते जाता हूँ। यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये प्रीवियस स्विंग था, ठीक है। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट जब कंटिन्यूसली गिर रहा था, लोअर हाई हायर लो बना रहा था, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। अगर इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, डब्ल्यू पैटर्न बना, एक फेक ब्रेकआउट दिया और फिर बायर को इस कैंडल पे ट्रैप किया। यहाँ पे बहुत टाइम लिया मार्केट ने और फिर मार्केट यहाँ से गिरा। अब क्या सीन हुआ कि मार्केट यहाँ से गिरा, सेलर्स आया, फिर मार्केट यहाँ पे जो है सपोर्ट लेवल लिया। देखो यहाँ पे मैं जो लाइन बना रहा हूँ इसको अच्छे से देखना, मार्केट ने जो एकदम मेजर सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट बहुत देर कंसोलिडेशन किया था, वहां से मार्केट ने सपोर्ट किया, वेट किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। देखो आप देख सकते हो मार्केट एक पैटर्न बना रहा था और फिर मार्केट ऊपर चला गया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना तो मार्केट ऊपर गया। अब इसने जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी और यहाँ पर ही नेक लाइन ब्रेक कर दी। इस लेवल पे देखो, अगर यहाँ पे जो दो लाइन है, ये लाइन पे नेक लाइन थी, वो नेक लाइन बैंक निफ्टी ने जो है ब्रेक कर दी और एक प्रॉपर डबल बॉटम पैटर्न बनाकर निफ्टी, जो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ने अप मूव किया। तो ये सिंपल था। तो आज का जो दिन था वो था ब्रेकआउट का, ठीक है। इसने पहली चीज तो यहाँ पे देखो, जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक कर दी। सेकेंड चीज, जो ये कंसोलिडेशन इतने टाइम से कंसोलिडेशन हुआ था वो ब्रेक कर दिया। कंटिन्यूस एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, पूरा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे दिया था। अब क्या है, ये रेजिस्टेंस, जो सेलर्स है, जो बियर्स है, वो इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं। वो क्या सोचते हैं, वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और यहाँ पे हेविली शॉर्ट करने को देखते हैं। और अगर मार्केट आप देखोगे तो बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है। मार्केट यहाँ पे जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, तो सेलर्स को लगा यहाँ से मार्केट गिरेगा और वो हेविली शॉर्ट कर रहे थे, जिसके वजह से उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब एक बात आपको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, जब भी सेलर्स का लॉस होता है तो बायर्स का प्रॉफिट होता है। मतलब जब सेलर्स ट्रैप होते हैं बायर्स का प्रॉफिट होता है, और जब बायर्स का लॉस होता है यानी बायर्स का एसएल हिट होता है, तब मार्केट गिरता है और सेलर्स को प्रॉफिट मिलता है। ये लाइन आपको अच्छे से समझना है तो आपको बहुत ट्रेडिंग इजीली हो जाएगी। तो पहली कैंडल इनडिसीजन बनी, ठीक है। फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेकआउट आया, थोड़ी इनडिसीजन कैंडल बनी। फिर मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बनाया। मैंने पिन बार कैंडल पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हो, मैं पोस्ट कर दूंगा, मतलब मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी और डे हाई ब्रेक कर दिया, मतलब जो 15 मिनट का फर्स्ट हाई था वो ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, कंसोलिडेशन ब्रेक कर दिया। तीन टाइप के यहाँ पर आपको ब्रेकआउट्स मिले और इसी पिन बार के कैंडल के हाई पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था। छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर या यहाँ पर आप लगा सकते थे और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप, आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन था, आज होल्ड भी कर सकते थे, क्योंकि ब्रेकआउट जब भी आता है बहुत बड़ा मूव आता है और कंटिन्यूसली यहाँ पे जो जहाँ से भी मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको देखो अब यहाँ पर मैं एक सिंपली लेवल बनाता हूँ, ठीक है। ये रेड कैंडल पे मैं एक लेवल बनाता हूँ और इस रेड कैंडल को हम प्रीवियसली जाके देखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक लेवल बनाई है। अब क्या हो रहा था, जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस लेवल्स का सपोर्ट हुआ करता था, पहले वो रेजिस्टेंस बन रहा था, तो जब भी एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था, जो सेलर से वो ट्राई कर रहे थे सेल करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया। तो छोटे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस मार्केट बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो सेलर क्या करते हैं, आपको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। जो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करता है उसके वजह से ही मार्केट इतना एक साइड मूव करता है। सेलर्स ने यहाँ पे सेल करने की कोशिश की, उन्होंने सोचा मार्केट इतना मूव किया है, यहाँ से वो लोग सोच रहे हैं कि 50% रिट्रेस करेगा तो उसका तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया, तो छोटे टाइम फ्रेम पे एक भी कैंडल रेड बन रही थी, सेलर्स एंटर कर रहे थे, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट। फिर उसके बाद थोड़ा और कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर एक रेजिस्टेंस लेवल पे जब मार्केट आया एक रेड कैंडल बनी, फिर सेलर्स ने क्या सोचा, अब मार्केट इतना बड़ा आया है तो बायर्स भी प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर इस रेड कैंडल पे लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर
फिर से शॉर्ट कर रहे थे, फिर मार्केट यहाँ से और उनका स्टॉप लॉस हिट करते गया। अब क्या होता है, जब तक सेलर्स यहाँ पे ट्राई करेंगे, मार्केट देखो फिर से लास्ट मिनट पे भी, मतलब लास्ट 45 मिनट्स पे भी सेम सीन हुआ। यहाँ पर फिर से सेलर्स ने ट्राई किया गिराने का, मतलब सेलर्स एंटर किया रेड कैंडल से और ये फिर से ब्रेकआउट हुआ। चांसेस है कल गैप अप खुल जाए फिर से, मार्केट 15 मिनट में फर्स्ट और ऊपर चले जाए। जो सेलर्स है गिव अप नहीं करते, एक बार सेलर्स गिव अप कर दिए तो मार्केट अब देखो कंटिन्यूसली फिर गिरना स्टार्ट करे, मतलब एक रिट्रेसमेंट लेगा। मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, इसलिए जो है इंट्राडे में 90% जो ट्रेडर्स है लॉस करते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं जो हर कोई सोच रहा है। मतलब अब देखो मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करते, वो देख रहे नहीं कि डेली टाइम फ्रेम पर इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है और 15 मिनट पे शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट करते जा रहे हैं। उनका एसएल यहाँ पे ट्रिगर हुआ, मार्केट और ऊपर गया, उनका एसएल यहाँ पे ट्रिगर हुआ और मार्केट ऊपर गया। फिर जब वो लोग यहाँ पे अपना एसएल, मतलब जब वो शॉर्ट करना बंद कर देंगे तब मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तब फिर इतना फास्ट, एक ही कैंडल इतनी फास्ट गिरेगी कि जो बायर्स का है थोड़ा प्रॉफिट चला जाएगा और फिर अब मार्केट जो है चांसेस ज़्यादा है कि कंसोलिडेशन फेज में चले जाए। कल हो सकता है फिर ट्रेंडिंग चले जाए ट्यूसडे को और फिर वेडनेसडे को कंसोलिडेशन फेज में चले जाए। तो ये एक्सपायरी हमें बहुत अच्छी, शॉर्ट सेलर्स के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जब तक आपको अभी देखना है कि आप देख रहे हो कि बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट आया, तो बड़े टाइम फ्रेम का आपको जो है रेजिस्टेंस लेवल जो है आपको बड़े टाइम फ्रेम का देखना है। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे तो सबसे मेजर रेजिस्टेंस लेवल आता है 37,373 पे। फिर अगर आप सेकंड मेजर रेजिस्टेंस देखोगे 36,800 पे। तो मार्केट यहाँ तक ट्रैवल करने के ज़्यादा चांसेस है। फिर इस बड़े टाइम फ्रेम के जो रेजिस्टेंस है मार्केट वहाँ से गिरेगा, ये मतलब वहाँ से एक अच्छा मूव इंट्राडे में आ जाएगा। तो ये ऐसा आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी करनी है, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने हैं। सेकेंड थिंग, निफ्टी आज 1.5% मूव किया। निफ्टी ने इतना ज़्यादा मूव नहीं किया क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी इतने टाइम से जो है एक अप मूव करते जा रहे हैं। निफ्टी ने मतलब यहाँ पे बायर्स थोड़ा टायर्ड हो चुके हैं, देखो बहुत बॉटम से निफ्टी ने ट्रैवल किया है। वेयर एज बैंक निफ्टी ने अभी अभी मोमेंटम स्टार्ट किया, बैंक निफ्टी को थोड़ा कवर करना है, इसलिए बैंक निफ्टी अभी ज़्यादा स्ट्रांग है और निफ्टी थोड़ा वीक है। अगर सेलिंग प्रेशर बनता है तो बैंक निफ्टी का जो है जो बायस है वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए देखेंगे। और अब देखो निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया, तो मैं यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेवल्स बना कर रखे थे। ये देखो बैंक निफ्टी का मैंने कुछ एनालिसिस किया है। यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी जो है अभी इतना यहाँ से बड़ा मोमेंटम कर दिया, अब एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी की तरफ आ रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा नहीं, बट एक सेलिंग मोमेंटम यहाँ से आ सकता है और फिर जो है बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि देखो कंटिन्यूस 1 आवर टाइम फ्रेम पे 6 to 8 ग्रीन कैंडल्स बने, एक बाइंग मोमेंटम आया और एक रेजिस्टेंस आया मेजर, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आया 36,500 का, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हो सकता है यहाँ पे एक 1 आवर पे या 2-3 रेड कैंडल्स बना दे और उसके बाद एक अप मूव कर दे। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का प्लान है। यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है बट एक रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो मोमेंटम 34,761 से है, तो एक रिट्रेसमेंट आना बाकी है। तो मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 1 आवर पे भी देख रहा हूँ, 15 मिनट पे भी देख रहा हूँ और मैं तो ट्रेंड के साथ जाऊँगा। तो अगर रिट्रेस होने के बाद एक सपोर्ट लेवल पर आ जाता है तो फिर से मैं बाइंग के लिए एंटर करूंगा। अब देखो निफ्टी के लिए, निफ्टी सेम रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। देखो यहाँ पर जहाँ से सबसे बड़ा, देखो इतना बड़ा मोमेंटम आया था निफ्टी में सेलर्स के थ्रू, तो यहाँ पे बहुत एक बड़े सेलर्स बैठे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन बना के बैठे हैं और निफ्टी ने इतना अपमूव किया है। तो अभी फिर से एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम पे तो इसने ब्रेकआउट दिए, लेकिन अभी यहाँ पे एंटर करके एक लॉन्ग पोजीशन आप हेवीली नहीं ले सकते हो क्योंकि बहुत ट्रैवल हो चुका है। अभी आपको एक वेट करना है, या तो आप छोटा सा रिट्रेसमेंट के लिए छोटा हाफ क्वांटिटी में सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप वेट करो कि निफ्टी फिर से एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर आ जाए और वहां से आप बाय करके, एटलीस्ट यहाँ से बाय करके फिर आप ट्रेंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो लेट्स सी मार्केट क्या होता है। कल वेट एंड वॉच रहेगा कि एक साइडवेज चले जाता है या फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। हो सकता है कल फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी एक बाइंग मोमेंटम बना दे और फिर बायर्स को ट्रैप करके गिरने की कोशिश करे। तो होप मैंने आपको जो है सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए, सारे आपको जो भी साइकोलॉजी है मार्केट की कैसे वर्क करती है, लेवल्स कैसे वर्क करते हैं, मैंने आपको क्लियर किया होगा और मैंने आपको प्लान भी बता दिया कि आपको क्या करना है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।